हाँ जी। अभी हम आपको इसमें ये सिखाएंगे कि आपके पास जो डेटा है उसको अगर आपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मसलन अगर आपके पास डेटा है वो इंटीजर की फॉर्म में है और आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या आपके पास स्ट्रिंग का डेटा है और आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या आपके पास फ्लोट है यानी कि इशारिये वाला डेसिमल का डेटा है, तो उसको आपने इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं। अब उन टाइप्स के इन बिटवीन आपने मूव करना है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे आपने जाना है, तो वो कैसे जाएंगे उसके ऊपर आज हम बात करते हैं आपके साथ। अगेन लेट्स स्टार्ट के आपके पास एक डेटा है एक्स, उसकी वैल्यू है 5। ठीक है। वैसे अगर आप टाइप करें कि ये डेटा किस किस्म का है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा जो है वो है, प्रिंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा जो है ना वो कहेगा ये इंटीजर है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, मैं ये कहता हूं कि मेरा जो डेटा है ना उसको कन्वर्ट कर दो फ्लोट में। ठीक। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं कि मैं अब ये कहता हूं कि प्रिंट टाइप एक्स, सॉरी ए। अब मेरा ए जो है वो क्या है, अब देखो मैंने कहा कि एक्स वैल्यू है 5 जो कि इंटीजर है। मैंने कहा कि अब एक्स जो है इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है ना कि डेटा को हम एक उसका मॉडल है, एक उसकी किस्म है फ्लोट की, इशारिये वाली डेसिमल वाली। मैं कह रहा हूं कि एक नया वेरिएबल क्रिएट किया ए इक्वल्स, उसको मैं कहता हूं फ्लोट एक्स, यानी कि एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। अब जब मैंने प्रिंट किया तो मुझे उसने कह दिया कि जो क्लास है ना अब तुम्हारी वो फ्लोट की है। ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि y इक्वल्स 1k। ठीक। तो मैं बोलता हूं कि मुझे बताओ कि इसका टाइप क्या है। ठीक। वो कहता है जी कि आपकी जो टाइप है वो है y इक्वल्स 1j। टाइप ऑफ y मैंने मालूम करनी है। ठीक। कॉम्प्लेक्स उसकी फॉर्म है। ठीक। उसकी फॉर्म जो है ना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको बोलता हूं कि z, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, मैं इसको बोलता हूं कि इसको तुम कर दो इंटीजर में। ठीक। इसको तुम ले जाओ आईएनटी में। ठीक। अगर आईएनटी में वो करेगा, किसको करेगा, वो y को करेगा। ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं z, तो वैसे देखें आपको अंदाजे के लिए जवाब क्या आता है, कैंट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू इंटीजर। ठीक है। अब उसने क्या किया कि कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू इंटीजर। ये मतलब है कि अब आपको अंदाजा हो गया कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वेरी फ्यू ऑप्शंस होंगी जो कन्वर्ट करेंगी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है। यू हैव वेरी फ्यू ऑप्शन। अब हर किस्म के डेटा को एक से दूसरे की तरफ आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि जो डेटा हमारा है, लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है z, ठीक है, 1j है। ठीक है। अब इसको अगर मैं z को कहता हूं कि तुम एक वेरिएबल क्रिएट करो, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स z को नहीं, सॉरी, इसको मैं 2 बोलता हूं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इसको नंबर बना दो। ठीक है। फिर देखें कि ये क्या आपको जवाब देता है, प्रिंट सी। अब देखें कि आपको सी की क्या वैल्यू देता है। वो कह रहा है कि सी जो है ना वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वो उसने दे दिया। तो आपको क्या अंदाजा हुआ कि आप डेटा जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं एक मजीद एक आपको एग्जांपल से इसको फाइनल करते हैं। मतलब मैं बोलता हूं x इक्वल्स 1, y इक्वल्स 2.6, z
इक्वल्स 1j, ठीक है। अब उसको मैं बोलता हूं कि एक वेरिएबल क्रिएट करो a, मैं ये कहता हूं कि तुम जो x की वैल्यू है उसको तुम फ्लोट कर दो, मुझे डेसिमल में बना दो, ठीक। जो एक और मैंने वेरिएबल कैलकुलेट किया b, उसको मैं कहता हूं कि तुम इंटीजर बना दो मुझे, जो मेरी y की वैल्यू है। अब y डेसिमल है, मैं इसको ले गया हूं इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। इसको मैं बगैर अशारिये की में ले गया। एक तीसरी वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और उसके ऊपर मैंने उसको ये बोला कि तुम जो है ना मुझे z को कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कर दो, ठीक है, z, ठीक है। अब मैंने प्रिंट a प्रिंट b प्रिंट c। अब जब इनको प्रिंट करता हूं तो आपको अंदाजा हो गया कि a तो मेरा x तो वैसे था पहले 1, लेकिन मैंने x को फ्लोट में कर दिया, 1.0 हो गया। y तो मेरा था 2.6, लेकिन मैंने y को कर दिया इंटीजर के अंदर, वो 2 हो गया। और c जो है वो मेरा कॉम्प्लेक्स ही है। अच्छा, ये 2.6 हुआ तो उसने ये किया कि 2.6 को उसने 2 कर दिया। अब ये 3 भी कर सकता था, या इसको उसने 2 किया, तो ये हमें अब अलहदा से इसको बताना पड़ेगा कि तुमने इसको अप जाना है या डाउन जाना है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी सिर्फ मैंने आपको इसमें यह बताया है कि आपके पास डेटा है, आप यूजुअली डेटा फ्लोट है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है, आप इसको एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में इस डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं और आपको क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। सम टाइम ये होता है कि आपके पास अशारिये वाला डेटा है, आप चाहते हैं यार मुझे अशारिये वाला डेटा नहीं चाहिए, मैं जो हूं ना मुझे सिर्फ इंटीजर चाहिए। सम टाइम आपके पास होता है नहीं यार मुझे इंटीजर का डेटा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स ये फ्लोट में रहे, अशारिये में 2.3 4.3, क्योंकि छोटी वैल्यू बाज़ का बहुत मैटर करती हैं। तो इसको आप जरूर समझें कि डेटा को कन्वर्ट कैसे करना है। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इस छोटी एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश करें। और ये जितने भी ये ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला फ्लोट है, इंटीजर कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। ये जो ब्लैक में नजर आ रहा है ना, ये सारे के सारे आपके जो है ना वो आइडेंटिफायर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया कि आपने आइडेंटिफायर्स कैसे इस्तेमाल किए, आपने कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल किए, आपने डेटा कैसे इस्तेमाल किया और आपने डेटा को कन्वर्ट कैसे किया। आई होप इट मेक सेंस। अगले लेसन में हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं। थैंक यू।